अच्छा जी, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वीडियो नंबर 3 के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम को हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज डिटेल से। तो यहाँ पर देखिए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? वो एक सेट है, मजमुआ है किस चीज़ का? इंस्ट्रक्शन का, हिदायत का, रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, जो हम कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो वो आपके लिए करता है एक ख़ास काम। फॉर अ कंप्यूटर, किस चीज़ के लिए? कंप्यूटर के लिए। अ कंप्यूटर प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को बताता है डेट व्हाट टू डू, के क्या करना है, एंड इन विच ऑर्डर टू डू, और किस तरतीब से करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। आर यूज टू डिवेलप अ प्रोग्राम, के हम यहाँ पर एक प्रोग्राम डिवेलप करें यानी बनाए। सम कॉमन यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ आम इस्तेमाल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है यहाँ पर सी प्लस प्लस है, जावा है, एसक्यूएल है, HTML है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर आप प्रोग्राम बना सकते हो, जावा के अंदर भी आप कर सकते हो, एसक्यूएल के अंदर यहाँ पर डेटाबेसेस क्रिएट किया जाता है। HTML यहाँ पर जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड की है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके लिए हम वेबसाइट के लिए एक बॉडी स्ट्रक्चर बना सकते हो। मिसाल के तौर पर हम जब कोई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो तो HTML के मुख्तलिफ टैग्स वगैरह करते ही इसके बाद CSS का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो आप उसको यहाँ पर कलर वगैरह और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसकी तरफ नहीं जाते हैं। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हेडर फाइल्स एंड रिजर्व वर्ड्स, उसको देखते हैं कि हेडर फाइल क्या है और रिजर्व वर्ड्स क्या है। हेडर फाइल एंड रिजर्व वर्ड्स, यहाँ पर जो हेडर फाइल है और जो रिजर्व वर्ड्स है यहाँ पर आर द टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, ये खास अज्जा है ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जो अक्सरियत में यहाँ पर सी प्लस प्लस प्रोग्राम है वो यहाँ पर ये जो रिजर्व वर्ड्स है ये यहाँ पर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रिजर्व वर्ड्स वगैरह के बारे में आगे मालूम हो जाएगा कि ये क्या है, ये आगे आने वाला है, सो डोंट वरी। हेडर फाइल, हेडर फाइल्स यहाँ पर क्या होते हैं? हेडर फाइल्स आल्सो नोन एज इंक्लूड फाइल्स। इंक्लूड फाइल के बारे में आगे पता चल जाएगा आपको जब आप यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे। आर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स, और उसके अंदर जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके लिए जो सी प्लस प्लस के लिए एक लाइब्रेरी यहाँ पर उन्होंने बनाई है, जिन्होंने सी प्लस प्लस को डिवेलप किया है, वो यहाँ पर उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में आपको बता रहा है। ये भी आपको मालूम हो जाएगा। देट हैव एन एक्सटेंशन ऑफ डॉट एच, जो इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एच के साथ होती है। आजकल डॉट एच का इस्तेमाल भी आप उसकी, यानी आप डॉट एच के बगैर भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप जब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की कुछ ख़ास चीज़ें होती है तो फिर आपने यहाँ पर इसको लिखना होगा। बाज़ औक़ात लिख सकते हैं और बाज़ औक़ात आजकल इतना लिखने की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। एंड विच आर यूज टू होल्ड डिक्लेरेशन फॉर अदर्स फाइल, और ये यहाँ पर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते टू होल्ड डिक्लेरेशन फॉर अदर फाइल। उन्होंने, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल की तरफ लेकर जाऊँ तो यहाँ पर हम थोड़ा सा
ऊपर जाते हैं जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो हेडर फाइल है स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर डिक्लेरेशन कुछ चीज़ें यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर की होती है, यानी इंक्लूड की होती है, रखी गई होती है। कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सी आउट के आपने यहाँ पर इसका जो हेलो वर्ल्ड है किस तरह आपने यहाँ पर प्रिंट करना होगा, तो इसकी तरफ यहाँ पर इशारा है। होल डिक्लेरेशन फॉर अदर फाइल्स, ये डिक्लेरेशन यहाँ पर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को यहाँ पर देखें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पर कंपाइलर जो होता है नहीं, इसको हम डाउनलोड करते हैं डेव, और आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा। अच्छा देखें हेडर फाइल्स क्या होती है। यहाँ पर हैश इंक्लूड अ स्ट्रीम, यहाँ पर जो हैश इंक्लूड अ स्ट्रीम है ये हेडर फाइल है। हम आगे इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। इंट मेन, यहाँ पर मेन एंट्री पॉइंट है, यानी यहाँ से इंट मेन से और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर ये ख़त्म होता है प्रोग्राम, यहाँ से ख़त्म होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको मेन एंट्री पॉइंट कहा जाता है। ये हेडर फाइल है और इसके अंदर यहाँ पर कौन सी चीज़ें रखी गई होती है उन्होंने यहाँ पर अब आपको समझ आ जाएगा। डिक्लेरेशन यहाँ पर उन्होंने रखी होती है विच आर यूज टू होल्ड डिक्लेरेशन फॉर अदर फाइल्स, और फाइल्स के डिक्लेरेशन उन्होंने यहाँ पर रखी होती है जो यहाँ पर आउटपुट के ज़रिए आपको शो कर देता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम का यहाँ पर उन्होंने कुछ खुलासा दिया है कि ये प्रोग्राम क्या और किस तरह काम कर सकता है, कि ये प्रोग्राम उन्होंने किस मकसद के लिए बनाया है और ये यहाँ पर क्या काम कर देता है। हेडर फाइल्स के बारे में यहाँ पर आपको बता देता है। दिस प्रोग्राम प्रिंट द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर स्ट्रिंग को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर दूँ। ये जो हेलो वर्ल्ड है ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर उन्होंने जो इन कोटेशन के ज़रिए उन्होंने यहाँ पर कर दी है चेंज ये वाला, तो इसको कहा जाता है स्ट्रिंग। जो डबल कोट्स के अंदर उन्होंने यहाँ पर लिखे गए इसको कहते हैं स्ट्रिंग। और इसके बाद देखिए स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड टू स्क्रीन यूजिंग सी आउट। अब यहाँ पर दोबारा देखिए दिस प्रोग्राम प्रिंट द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, तो ये प्रोग्राम यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट कर देता है हेलो वर्ल्ड के नाम से। टू स्क्रीन यूजिंग सी आउट, किस चीज़ के ज़रिए? सी आउट के ज़रिए। सी आउट को यहाँ पर उन्होंने हेडर फाइल के अंदर रखा होता है, यानी डिक्लेयर किया होता है। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा। However, this program never define सी आउट, ये प्रोग्राम कभी भी सी आउट की वजाहत नहीं करता। सो हाउ डज द कंपाइलर नो अबाउट द ऑब्जेक्ट कोड, तो कंपाइलर इस कोड के बारे में कैसे पता चलेगा? तो कंपाइलर को यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये सी आउट यहाँ पर क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पर आपको दे रहा है। द आंसर फॉर दिस is that cout has been declared in header file called iostream। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है for this is that cout has been declared, जो यहाँ पर cout है उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। कहाँ पर? iostream के अंदर, जो मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पर cout को उन्होंने इस हेडर फाइल स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर रखा गया है, यानी उसको इस्तेमाल करने के लिए ये यहाँ पर पहले से उन्होंने रखा गया है कि आप यहाँ पर जब सी आउट करेंगे तो आप आउटपुट में ये स्ट्रिंग यहाँ पर आप ले सकते हैं। When the line
हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम जो एक लाइन इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल किया गया है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम इज यूज्ड इन द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया गया है। द कंपाइलर लोकेट, जो कंपाइलर है उसको लोकेट करता है, देखता है एंड रीड और उसको पढ़ता है ऑल द डिक्लेरेशन, इसके अंदर जितने भी डिक्लेरेशन इस्तेमाल किए गए हैं उसको रीड करता है, पढ़ता है फ्रॉम अ हेडर फाइल नेम आयोस्ट्रीम। किस चीज़ के ज़रिए? हेडर फाइल नेम्ड आयोस्ट्रीम, जो आयोस्ट्रीम यहाँ पर लिखा गया है या इस्तेमाल किया गया है। ये सब कुछ यहाँ पर इस हेडर फाइल्स के अंदर यहाँ पर वो रीड करता है, देखता है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई है, ताकि मैं बाद में वो प्रोग्राम के अंदर जब उसको यूज़ किया गया होता है तो मैं उसका रिज़ल्ट उस यूज़र को यहाँ पर दे सकूँ।